अंटार्कटिका। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां चारों तरफ बर्फ, सिर्फ बर्फ दिखाई देता है, जहां तापमान इंसान के शरीर को कुछ ही समय में जमा देने की क्षमता रखता है, जहां कई महीनों तक सूरज दिखाई नहीं देता और सिर्फ कई महीनों तक रात नहीं होती। यह दुनिया है अंटार्कटिका। पृथ्वी के सबसे दक्षिण छोर पर स्थित अंटार्कटिका दुनिया का सबसे ठंडा, सबसे शुष्क और सबसे तेज हवाओं वाला महाद्वीप माना जाता है। इसका लगभग पूरा हिस्सा मोटी बर्फ की चादर से ढका हुआ है। पहली नजर में यह जगह एक निर्जीव सफेद रेगिस्तान जैसी लगती है, लेकिन इसके अंदर और इसके आसपास जीवन की एक अद्भुत दुनिया छिपी हुई है। यहाँ पेंगुइन है, सील है, व्हेल है, समुद्री पक्षियों की अनेक प्रजातियां हैं और बर्फ के नीचे सूक्ष्म जीवों की ऐसी दुनिया है जिसके बारे में वैज्ञानिक आज भी लगातार अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन अंटार्कटिका सिर्फ बर्फ और जानवरों की कहानी नहीं है, यह पृथ्वी के भविष्य से जुड़ी हुई महाद्वीप है। अगर अंटार्कटिका का विशाल बर्फ की चादर में बड़ा बदलाव होता है तो दुनिया के समुद्रों का स्तर प्रभावित हो सकता है। इसका असर समुद्र के किनारे बसे शहरों, द्वीपों और करोड़ों लोगों के जीवन पर पड़ सकता है। तो आखिर अंटार्कटिका इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसके नीचे क्या छिपा है? यहाँ इतनी ठंड क्यों पड़ती है? क्या सचमुच बर्फ के नीचे झीलों मौजूद है? क्या अंटार्कटिका कभी हरा भरा हुआ करता था? और सबसे बड़ा सवाल, अगर इस महाद्वीप की बर्फ तेजी से पिघलने लगे तो हमारी दुनिया का भविष्य कैसे होगा? आज की इस रोमांचक यात्रा में हम जानेंगे अंटार्कटिका की बर्फीली दुनिया के ऐसे रहस्यों के बारे में जो आपको हैरान कर देंगे। अंटार्कटिका कहाँ है? अंटार्कटिका पृथ्वी के सबसे दक्षिण भाग में स्थित है और इसके केंद्र के आसपास दक्षिणी ध्रुव मौजूद है। इसकी चारों ओर दक्षिणी महासागर फैला हुआ है। यहाँ महाद्वीप इतना विशाल है कि इसकी तुलना कई देशों के संयुक्त क्षेत्रफल से की जा सकती है। सर्दियों के दौरान समुद्र का एक बड़ा हिस्सा भी समुद्री बर्फ से ढक जाता है। इस कारण अंटार्कटिका का आकार मौसम के अनुसार काफी बदलता हुआ दिखाई देता है। अंटार्कटिका की सबसे खास बात यह है कि यहाँ जमीन से ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी बर्फ की चादर है। इस महाद्वीप पर मौजूद बर्फ की मोटाई कई स्थानों पर कई किलोमीटर तक पहुंचती है। सोचिए, आपके पैरों के नीचे सिर्फ कुछ मीटर नहीं बल्कि हजारों मीटर मोटी बर्फ हो सकती है। और उस पर बर्फ के नीचे क्या है? वहाँ चट्टानें हैं, पहाड़ है, घाटियां है और कुछ जगहों पर पानी भी मौजूद है। पृथ्वी का सबसे ठंडा महाद्वीप अंटार्कटिका को पृथ्वी का सबसे ठंडा महाद्वीप कहा जाता है। यहाँ तापमान इतना नीचे जा सकता है कि सामान्यतः परिस्थितियों में इंसान के लिए खुले वातावरण में रहना लगभग असंभव हो जाता है। विशेष रूप से महाद्वीप के अंदरूनी हिस्से में ठंड अत्यधिक होती है। इसका एक बड़ा कारण है कि सूर्योदय की रोशनी का कम मिलना। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। इसी कारण ध्रुवीय क्षेत्रों में मौसम के दौरान दिन और रात की अवधि बहुत अधिक बदल जाती है। अंटार्कटिका में एक समय ऐसा आता है जब कई सप्ताह या महीनों तक सूर्य क्षितिज से ऊपर नहीं आता। इसे देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ समय ही रुक गया हो, लेकिन फिर मौसम बदलता है, सूरज वापस आता है और कई स्थानों पर लंबे समय तक दिन का उजाला बचा रहता है। यानी अंटार्कटिका में ऐसी जगह भी है जहाँ कई महीनों तक लगभग लगातार दिन और कई महीनों तक लगातार रात का अनुभव किया जा सकता है। अंटार्कटिका का ठंडा रेगिस्तान है।
अंटार्कटिका को देखकर शायद आपको लगे कि यह दुनिया की सबसे गीली जगह होगी, क्योंकि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से अंटार्कटिका को एक ध्रुवीय रेगिस्तान भी कहा जाता है। इसका कारण है कि यहाँ बहुत कम वर्षा या हिमपात होगा। अंटार्कटिका के कुछ अंदरूनी हिस्सों में इतनी कम नमी होती है कि वहाँ वर्षों तक बहुत कम बर्फ गिर सकती है। यह सुनने में अजीब लगता है, चारों तरफ बर्फ का विशाल समुद्र और बर्फ भी रेगिस्तान, लेकिन यही अंटार्कटिका का विरोधाभास है, बर्फ की विशाल चादर। अंटार्कटिका का सबसे बड़ा पहचान उसकी विशाल बर्फ की चादर है। यह बर्फ हजारों वर्षों के दौरान जमा हुई बर्फ की परतों से बना है। हर साल गिरने वाली बर्फों दबती जाती है। समय के साथ वह कठोर होकर ग्लेशियर और विशाल बर्फीली चादरों का हिस्सा बन जाती है। इस बर्फ में पृथ्वी के पुराने वातावरण की जानकारी भी कैद है। वैज्ञानिक बर्फ के अंदर से नमूने निकालकर हजारों और कभी-कभी उससे भी अधिक वर्ष पुराने वातावरण का अध्ययन करते हैं। इस बर्फीले नमूने में छोटे छोटे हवा के बुलबुले फांसे होते हैं। इन बुलबुलों में उस समय के वातावरण की गैसों की जानकारी मिल सकती है। इस तरह अंटार्कटिका की बर्फ हमारे लिए पृथ्वी की एक प्राकृतिक टाइम मशीन जैसी है। बर्फ के नीचे छिपी झीलें। अब आते हैं अंटार्कटिका के सबसे रोमांचक रहस्यों में से एक पर। क्या आपको पता है कि अंटार्कटिका की मोटी बर्फ के नीचे पानी की झीलें मौजूद है? हाँ, वैज्ञानिकों ने बर्फ के नीचे कई सबग्लेशियल झीलों की पहचान की है। इन झीलों का पानी ऊपर से दिखाई नहीं देता, क्योंकि इनके ऊपर कई किलोमीटर तक बर्फ हो सकती है, लेकिन नीचे मौजूद दबाव और पृथ्वी के अंदर से आने वाली गर्मी जैसे प्रक्रियाओं के कारण कुछ स्थानों पर पानी तरल अवस्था में रह सकता है। इन झीलों में जीवन के सूक्ष्म रूप मौजूद हो सकते हैं या हो सकते हैं, और वैज्ञानिक इस संभावनाओं को समझने के लिए लगातार शोध कर रहे हैं। यह सवाल बेहद रोमांचक है। अगर हजारों वर्ष से बर्फ के नीचे अलग वातावरण में मौजूद जीवन है, तो यह जीवन कैसा होगा? क्या वहाँ ऐसे सूक्ष्म जीव है जो अत्यधिक ठंड, अंधेरे और दबाव में जीवित रह सकते हैं? इन सवालों के जवाब भविष्य के शोध से और ही स्पष्ट हो सकते हैं। क्या अंटार्कटिका हमेशा बर्फ से ढका था? नहीं। यह जानकर शायद आपको सबसे ज्यादा आश्चर्य होगा कि आज अंटार्कटिका हमेशा ऐसा नहीं था। वैज्ञानिक प्रमाण बताते हैं कि पृथ्वी का इतिहास में ऐसे समय भी रहे हैं जब अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों में अपेक्षाकृत गर्म जलवायु थी। कभी वहाँ वनस्पतियाँ भी मौजूद थी। जीवाश्मों से वैज्ञानिकों को पता चलता है कि बहुत प्राचीन समय से अंटार्कटिका की परिस्थितियाँ आज की तुलना में काफी अलग थी। इसका मतलब है कि पृथ्वी की जलवायु समय के साथ कितनी बड़ी करवट ले सकती है। आज जो जगह सफेद बर्फ से ढकी हुई है, वही पृथ्वी के अलग अलग कालखंडों में बिल्कुल अलग रूप में रही होगी। अंटार्कटिका में पहाड़। जब अंटार्कटिका की कल्पना करते हैं तो अक्सर सिर्फ बर्फ का मैदान दिखाई देता है, लेकिन इस बर्फ के नीचे और बर्फ के ऊपर विशाल पर्वत भी मौजूद है। अंटार्कटिका में कई पर्वत श्रृंखलाएं हैं। कुछ पर्वत बर्फ के ऊपर दिखाई देते हैं, जबकि कई पर्वत और घाटियां मोटी बर्फ के नीचे छिपी हुई है। वैज्ञानिक रडार और अन्य तकनीकों की सहायता से बर्फ के नीचे मौजूद भूभाग का नक्शा तैयार करते हैं। कई बार वैज्ञानिकों को बर्फ के नीचे ऐसी संरचनाएं दिखाई देती है जो सामान्य आंखों से
कभी दिखाई नहीं दे सकती। यह मानो एक पूरी छिपी हुई दुनिया है, पेंगुइन की दुनिया। अब आते हैं अंटार्कटिका के सबसे प्रसिद्ध निवासियों की पेंगुइन। पेंगुइन अंटार्कटिका की पहचान बन चुके हैं। विशेष रूप से एम्पायर पेंगुइन बेहद कठोर परिस्थितियों में जीवन बिताने के लिए प्रसिद्ध है। इनका जीवन आसान नहीं है। कड़ाके की ठंड, तेज हवाएं और लंबे समय तक चलने वाली ध्रुवीय मौसम इनके जीवन का हिस्सा है। एम्पायर पेंगुइन अपने बच्चों को देखभाल करने के लिए कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं। नर और मादा पेंगुइन मिलकर अपने बच्चों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अत्यधिक ठंड से बचने के लिए पेंगुइन समूह बनाकर एक दूसरे के करीब खड़े होते हैं। समूह में खड़े होने से शरीर की गर्मी को बचाने में मदद मिलती है। यह प्रकृति द्वारा विकसित एक अद्भुत व्यवहार है। पेंगुइन पानी में कैसे जीवित रहते हैं? पेंगुइन जमीन पर भले ही थोड़ी अजीब तरीके से चलते दिखाई दे, लेकिन पानी में वे बेहद खुशहाल तैरक होते हैं। उनका शरीर पानी से तेजी से चलने के लिए अनुकूलित है। उनके पंख उड़ने के बजाय तैरने में मदद करते हैं। वे समुद्र में मछलियां और अन्य समुद्री जीव खाते हैं। अंटार्कटिका के आसपास की समुद्री क्षेत्र भोजन से भरपूर हो सकता है, खासकर तब जब गर्मियों में समुद्र बर्फ पीछे हटती है और समुद्र में प्रकाश की उपलब्धता बढ़ती है। क्रिल, छोटी जीव, बड़ी भूमिका। अंटार्कटिका की समुद्री दुनिया में एक छोटा सा जीव बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका नाम है अंटार्कटिका क्रिल। क्रिल देखने में छोटे झींगे जैसे लग सकते हैं, लेकिन समुद्री खाद्य श्रृंखला में इसका महत्व बहुत बड़ा है। पेंगुइन, सील और कई प्रकार की व्हेल क्रिल पर निर्भर करती है। अगर क्रिल की संख्या में बड़ा बदलाव होता है तो उसका असर पूरी खाद्य श्रृंखला पर पड़ सकता है। इसलिए वैज्ञानिक अंटार्कटिका की समुद्री परिस्थिति तंत्र में क्रिल की भूमिका पर लगातार अध्ययन करते हैं। अंटार्कटिका की सील। अंटार्कटिका में कई प्रकार की सील भी पाई जाती है। सील समुद्री जीव वन के लिए अत्यधिक अनुकूलित है। उनका शरीर ठंडे पानी में गर्मी बनाए रखने में एक विशेष रूप में अनुकूल है। कुछ सील बर्फ पर आराम करती है और भोजन की तलाश में समुद्र में लंबी दूरी तय कर सकती है, लेकिन इसके जीवन में भी खतरे हैं। समुद्री वातावरण में बदलाव, भोजन की उपलब्धता में परिवर्तन और समुद्री बर्फ में होने वाले बदलाव इसके जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। विशाल व्हेल। अंटार्कटिका के आसपास के समुद्रों में विशाल व्हेल भी दिखाई देती है। गर्मियों में मौसम के कुछ व्हेल प्रजातियां भोजन की तलाश में दक्षिण महासागर की ओर जाती है। उनमें से कई क्रिल और अन्य समुद्री जीवों को खाती है। कल्पना कीजिए, एक तरफ हजारों किलोमीटर तक फैली बर्फ, दूसरी तरफ गहरा नीला समुद्र और उसी समुद्र एक विशाल व्हेल पानी से बाहर आती हुई। यह दृश्य प्रकृति के सबसे शानदार दृश्यों में से एक हो सकता है। अंटार्कटिका की हवाएं। अंटार्कटिका सिर्फ ठंड के लिए नहीं बल्कि अपनी तेज हवाओं के लिए भी जाना जाता है। यहाँ कुछ हवाएं पहाड़ों और ऊंचे बर्फीले क्षेत्रों से नीचे की ओर तेजी से बहती है। इन हवाओं में कैटाबैटिक हवाओं के रूप में जाना जाता है। जब बेहद ठंडी और भारी हवा ऊंचाई से नीचे की ओर बहती है तो उसकी गति बहुत तेज सकती है। इन परिस्थितियों में बाहर रहना बेहद खतरनाक हो सकता है। इसी कारण अंटार्कटिका में वैज्ञानिक अभियानों के दौरान मौसम की जानकारी और सुरक्षा नियमों का बहुत महत्व होता है। अंटार्कटिका में इंसान कैसे रहते हैं? अंटार्कटिका में कोई सामान्य शहर नहीं है जहां लोग स्थायी रूप से सामान्य जीवन जीते हो, लेकिन विभिन्न देशों के वैज्ञानिक यहां अनुसंधान केंद्र के नाम काम करते हैं।
इन रिसर्च स्टेशनों में वैज्ञानिक मौसम, जलवायु, समुद्र, बर्फ, जीव विज्ञान, खगोल विज्ञान और पृथ्वी के वातावरण से जुड़े कई विषयों पर अध्ययन करते हैं। अंटार्कटिका में रहना आसान नहीं है। भोजन, ईंधन, उपकरण और अन्य आवश्यक सामग्री अक्सर विशेष अभियानों के माध्यम से पहुंचाई जाती है। कई शोध केंद्रों में वैज्ञानिक को लंबे समय तक बेहद सीमित और कठिन परिस्थितियों में रहना पड़ता है। अंटार्कटिका और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। अंटार्कटिका दुनिया के अन्य महाद्वीपों से अलग है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का महत्व होता है। अंटार्कटिका से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था वैज्ञानिक अनुसंधान और शांतिपूर्ण गतिविधियों को महत्व देता है। विभिन्न देशों के वैज्ञानिक एक दूसरे के साथ जानकारी साझा करते हैं और कई अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक परियोजनाओं पर काम करते हैं। यह मानव इतिहास में सहयोग का एक दिलचस्प उदाहरण है। यह ऐसा महाद्वीप जहां कई देशों के लोग एक ही उद्देश्य से के लिए काम करते हैं, पृथ्वी को समझाना। अंटार्कटिका और ओजोन परत। अंटार्कटिका का नाम ओजोन परत से भी जुड़ा है। अंटार्कटिका के ऊपरी वातावरण में ओजोन की मात्रा में मौसमी कमी को वैज्ञानिकों ने दशकों पहले पहचाना था। इसी घटना को सामान्य रूप से ओजोन होल कहा जाता है। इस खोज ने पूरी दुनिया को वातावरण की सुरक्षा के महत्व को एहसास कराया। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले कुछ रसायनों को नियंत्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। यह दिखता है कि वैज्ञानिक खोज किस तरह पूरी दुनिया की नीतियों को प्रभावित कर सकते हैं। अंटार्कटिका की जलवायु परिवर्तन। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जलवायु परिवर्तन। अंटार्कटिका पृथ्वी की जलवायु प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बर्फ सूर्य की ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा वापस अंतरिक्ष की ओर परिवर्तित कर सकता है, लेकिन जब बर्फ घटती है और गहरा समुद्र या जमीन सामने आती है तो सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करने का तरीका बदल जाता है। इसे समझाने जलवायु विज्ञान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अंटार्कटिका की बर्फ में बदलाव केवल अंटार्कटिका की समस्या नहीं है, इसका प्रभाव वैश्विक समुद्र स्तर पर पड़ सकता है। समुद्र का बढ़ता स्तर। दुनिया के अनेक बड़े शहरों समुद्र के किनारे बसे हुए हैं। अगर वैश्विक समुद्र स्तर बढ़ता है तो तटीय इलाकों पर दबाव बढ़ सकता है। समुद्र के स्तर में बदलाव के कारण होते हैं, लेकिन पृथ्वी की बर्फीली चादरों में बदलाव महत्वपूर्ण कारणों में एक होते हैं। अंटार्कटिका में मौजूद बर्फ की मात्रा इतनी विशाल है कि वैज्ञानिक इसके भविष्य को लेकर बहुत गंभीरता से अध्ययन करते हैं। इसलिए अंटार्कटिका की बर्फ को केवल एक सुंदर प्राकृतिक दृश्य समझना सही नहीं होगा। यह पूरी मानव सभ्यता के भविष्य से जुड़ी हुई है। बर्फ की अलमारियां। अंटार्कटिका में विशाल आइस शेल्फ भी पाए जाते हैं। यहाँ बर्फीली संरचनाएं समुद्र की ऊपरी तैरती हुई दिखाई दे सकती है और जमीन से जुड़ी ग्लेशियरों का समुद्र की ओर विस्तार होता है। जब इन आइस शेल्फ में टूटने या पीछे हटने जैसी घटनाएं होती है तो वैज्ञानिक उन्हें बहुत ध्यान दे सकते हैं। कभी कभी बर्फ की विशाल टुकड़े टूटकर समुद्र में चले जाते हैं। ऐसे विशाल हिमखंड समुद्र में तैरते हुए दिखाई दे सकते हैं। हम हिमखंड ऊपर से जितना बड़ा दिखाई देता है, उसके नीचे का हिस्सा उससे भी बहुत बड़ा हो सकता है। यही कारण है कि समुद्र में हिमखंड जहाजों के लिए खतरा भी बन सकता है। क्या अंटार्कटिका पिघल रहा है? यह सवाल अक्सर पूछा जाता है। सच्चाई यह है कि अंटार्कटिका एक बहुत विशाल और जटिल महाद्वीप है। इसके सभी हिस्सों में बर्फ एक ऐसी गति से नहीं बदलती। कुछ क्षेत्रों में बर्फ का नुकसान हो रहा है
जबकि कुछ स्थानों पर बर्फबारी और अन्य प्रक्रियाएं अलग प्रभाव डाल सकती है। इसलिए वैज्ञानिक पूरे महाद्वीप को एक ही तरीके से नहीं देखते। वे उपग्रहों, रडार, बर्फ के नमूनों, समुद्री अवलोकनों और कंप्यूटर मॉडल का इस्तेमाल करके लगातार बदलावों को समझने की कोशिश करते हैं। बर्फ के अंदर का समय की कहानी। अंटार्कटिका की बर्फ में सिर्फ पानी जमा नहीं है, यहाँ पृथ्वी के पुराने वातावरण की कहानी छिपी हुई है। बर्फ की अलग अलग परतों का अध्ययन करके वैज्ञानिक यह समझाने की कोशिश करते हैं कि हजारों वर्षों पहले वातावरण में कौन कौन सी गैस थी, तापमान कैसा था और ज्वालामुखीय गतिविधियों या अन्य प्राकृतिक घटनाओं का क्या प्रभाव पड़ा। इस तरह अंटार्कटिका हमारे ग्रह के अतीत को समझाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संग्रहालय है। अंटार्कटिका का आकाश भी अपने आप में अद्भुत है। यहाँ प्रकाश प्रदूषण बहुत कम है। इस कारण साफ मौसम में आकाश में तारों को देखने का अनुभव शानदार हो सकता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में कभी कभी एरोरा एस्ट्रिलिस यानी दक्षिणी ध्रुवीय रोशनी भी दिखाई देती है। आसमान में रंगीन रोशनी की लहरें दिखाई देती है और ऐसी लगता है कि अंतरिक्ष स्वयं धरती के ऊपर कई अद्भुत चित्र बना रहा है। क्या अंटार्कटिका में एलियंस जैसी दुनिया है? अंटार्कटिका के कुछ वातावरण इतने कठोर है कि वहां पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव वैज्ञानिकों के लिए विशेष रुचि का विषय है। ऐसे जीव जो अत्यधिक ठंड, कम पोषक तत्वों या दूसरे कठिन वातावरण में जीवित रह सकते हैं, हमें यह समझाने में मदद कर सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवन कितना अलग परिस्थितियों में मौजूद रह सकता है। यही कारण है कि अंटार्कटिका के कुछ शोध अंतरिक्ष विज्ञान से भी जुड़े हुए हैं। अगर पृथ्वी पर जीवन अत्यधिक कठिन परिस्थितियों में जीवित रह सकता है तो वैज्ञानिक यह सवाल पूछ सकते हैं कि हमारे सौरमंडल के कुछ अन्य स्थानों पर भी जीवन की संभावना हो सकती है। इसका जवाब अभी निश्चित नहीं है, लेकिन अंटार्कटिका हमें जीवन की सीमाओं को समझाने के एक प्राकृतिक प्रयोगशाला जैसे अवसर देता है। अंटार्कटिका का सबसे बड़ा रहस्य। शायद अंटार्कटिका का सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं है कि इसकी बर्फ के नीचे क्या है। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि आने वाले हजारों वर्षों में यह महाद्वीप कैसे दिखाई देगा। क्या बर्फ की विशाल संसार इसी तरह बना रहेगा? यह जलवायु परिवर्तन के कारण इसमें बड़े बदलाव आएंगे? क्या वैज्ञानिक इसके भविष्य को पहले से ही समझ पाएंगे? और क्या मानवता समय रहते ऐसे कदम उठा पाएगी जिनके कारण पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों को सुरक्षित रखा जा सकता है? इन सवालों के जवाब आज भी शोध का विषय है। अंटार्कटिका हमें क्या सिखाता है? अंटार्कटिका हमें प्रकृति की शक्ति का एहसास कराता है। यह हमें बताता है कि पृथ्वी कितनी संवेदनशील है। हजारों वर्ष में बनी बर्फ की परतें हमें अतीत की कहानी सुनाती है। पेंगुइन और सील हमें जीवन की अद्भुत क्षमता दिखाते हैं। बर्फ के नीचे छिपी झील हमें याद दिलाती है कि पृथ्वी के बारे में अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है और बदलती हुई बर्फ हमें भविष्य के प्रति सावधान कराती है। अंटार्कटिका सिर्फ दुनिया का सबसे ठंडा महाद्वीप नहीं, यह पृथ्वी का एक ऐसी हिस्सा है जहां प्रकृति अपने सबसे कठिन और सबसे खूबसूरत रूप में दिखाई देती है। यह बर्फ है, लेकिन उस बर्फ के अंदर इतिहास है। यहाँ अंधेरा है, लेकिन उस अंधेरे में भी वैज्ञानिक नए रहस्य खोज रहे हैं। यहाँ जीवन कठिन है, लेकिन फिर भी पेंगुइन, सील, व्हेल और अनगिनत छोटे जीव इस कठोर दुनिया में अपना जीवन जी रहे हैं। और शायद यह अंटार्कटिका का सबसे बड़ा संदेश है। जीवन परिस्थितियों का गुलाम नहीं है। जीवन रास्ता खोज लेता है, लेकिन अंटार्कटिका हमें चेतावनी भी देता है कि हमारी पृथ्वी कोई असीमित संसाधन नहीं है। जलवायु, समुद्र, बर्फ, जंगल
और जीव जंतु सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर पृथ्वी के इस हिस्से का बड़ा बदलाव होता है तो उसका प्रभाव दुनिया के दूसरे हिस्सों तक पहुंच सकता है। इसलिए अंटार्कटिका की रक्षा केवल अंटार्कटिका की ही रक्षा नहीं, हम पृथ्वी पर पूरी भविष्य की रक्षा है। आज जब हम इस सफेद महाद्वीप को देखते हैं तो शायद हमें सिर्फ बर्फ दिखाई देता है, लेकिन उस बर्फ के अंदर छिपा है पृथ्वी के अतीत का कहानी, उसके वर्तमान का रहस्य और शायद हमारे भविष्य की झलक। अगर आपको अंटार्कटिका की यह रहस्यमय यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रहस्यमय और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारी अगली यात्रा हमें ले जाएगी पृथ्वी की किसी और ऐसी जगह पर जहां प्रकृति अपने सबसे अद्भुत रहस्यों को आज भी अपने अंदर छिपाए बैठी है। धन्यवाद।